हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया और ये है लेक्चर नंबर 4। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे अबाउट पब्लिक रेवेन्यू। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने जाना पब्लिक फाइनेंस यानी सरकार का इनकम और एक्सपेंडिचर। हमने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सपेंडिचर को एक्सप्लोर किया। हमने देखा कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है, नॉन डेवलपमेंटल होता है, कैपिटल होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अलग अलग प्रकार के खर्चे सरकार करते रहती है। आज हम देखेंगे ये खर्चा करने के लिए सरकार के पास हाथ में पैसा आता किधर से है, वेयर एग्जैक्टली द गवर्नमेंट गेट्स द रेवेन्यू फ्रॉम। सो बेसिकली अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें जो पेज नंबर 71 पे बनाया हुआ है अपने टेक्स्ट बुक में, उस चार्ट में आपको दिखाई देगा कि पब्लिक रेवेन्यू की दो ब्रांचेस हैं, टैक्स और नॉन टैक्स, टैक्स और नॉन टैक्स, टैक्स और अरे टैक्स और अरे टैक्स और मतलब सरकार का पैसा कमाने का जरिया दो ही है, टैक्स और नॉन टैक्स, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स ये कॉमन आंसर हम सबको भी मालूम है कि सरकार को पैसा कहां से मिलेगा, टैक्स से मिलेगा, टैक्स से मिलेगा, टैक्स से मिलेगा। लेकिन टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दो ही टाइप है। देयर आर मेनी अदर देन टैक्स सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू विच सरकार ऑल्सो हैज, और उनको अपन बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। आज के सेशन में अपन यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं अबाउट पब्लिक रेवेन्यू इन इंडिया। दोस्तों, पब्लिक रेवेन्यू इट मीन्स द एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम, एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम, एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम, एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम, एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम। एग्रीगेट मतलब कलेक्टिव, ग्रुप, पूरा टोटल। तो टोटल कलेक्शन ऑफ इनकम विथ द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस सोर्सेस। अलग अलग सोर्सेस के जरिए जब सरकार पैसे कमाती है तो उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक रेवेन्यू बोलते हैं। पब्लिक रेवेन्यू होल्ड्स द परमानेंट पोजीशन इन द स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, क्योंकि रेवेन्यू होगा तो ही खर्चे हो पाएंगे वरना नहीं हो पाएंगे। यस, which is a part of study of economics. Thus the necessity of public revenue arises due to public expenditure. क्योंकि खर्चा है तो इनकम की स्टडी भी करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। हमने पिछले लेक्चर के अंदर सारे एक्सपेंसेस देखे, सारे खर्चे देखे, तो आप अपन रेवेन्यू देखने वाले। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टॉसी, द एसेंस ऑफ अ टैक्स डिस्टिंग्विश्ड from other charges by government is the absence of direct quid pro quo between the taxpayer and the public authority. पहला अपन पढ़ रहे पार्ट टैक्स वाला कि सरकार को मेनली पैसा कहां से आता है, टैक्सेस से आता है। अब टैक्स के बारे में प्रोफेसर तौसीक क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है टैक्स कोई ऐसा मतलब तुम मेहरबानी नहीं कर रहे हो सरकार को देके। किसी भी नागरिक को यह समझना ही नहीं चाहिए कि वो टैक्स भर के सरकार पे कोई मेहरबानी कर रहा है। क्यों? तो वहां पर वो एक बहुत अच्छी लाइन बोलता है, एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट क्विड प्रो क्यू बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द पब्लिक अथॉरिटी। क्विड प्रो क्यू में वो क्या बोलना चाहता है, वो बोलना चाहता है कि यार टैक्स भर इसलिए रहा है क्योंकि वो एक कंपल्शन है। इस देश का नागरिक होने के नाते जब यहां से आप कमा रहे हो तो यहां की सुविधाओं के लिए आपको टैक्स देना है। आपको उस टैक्स के बदले में एक्सपेक्ट नहीं करना है कुछ, वो बस एक सर्विस चार्ज की तरह आपको पे करना है। देयर इज नो डायरेक्ट क्विड प्रो क्यू, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन योर पेमेंट एंड योर सर्विस विच यू विल रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपने टैक्स दिया तो रोड आपके बाप का, ऐसा नहीं है। रोड सबका है, रोड सबके लिए सरकार बना रही है आपके दिए हुए पैसों से। तो कहीं ना कहीं आप सोशल वेलफेयर के लिए वो टैक्स नाम का कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। समझ में आ रहा है? और इसीलिए यहां पर बहुत क्लियरली मेंशन किया है दूसरे डेफिनेशन में, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सेलिगमैन, अ टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट्स कन्फर्ड। यानी कोई स्पेशल बेनिफिट आपको टैक्स के बदले में मिले ऐसा अपेक्षा मत करो। आपको टैक्स भरना है क्योंकि आप इस देश के हो और ये देश की सरकार आप चला रहे हो, ऐसा समझो, ताकि आपके लिए और आपके वेलफेयर के लिए वो सरकार काम कर सके। वो टैक्स सिर्फ एक क्या है, कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ एक क्या है, कंट्रीब्यूशन। समझ में आया? तो ही टैक्स भरने के लिए आप मोटिवेटेड भी फील करोगे और कहीं ना कहीं सरकार बहुत सारे काम इस टैक्स के जरिए कर पाएगी। पब्लिक रेवेन्यू मतलब सरकार की कमाई नहीं है ये,
सरकार को बहुत सारे खर्चे हैं, अब वो खर्चा सरकार खुद के जेब से थोड़ी करेगी, इन नागरिकों के लिए ही खर्चा कर रही है ना, तो पैसा भी नागरिक ही देंगे, सिंपल सी बात है। दोस्तों, अ टैक्स पोजेसेस द फॉलोइंग एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, टैक्स की खासियत, इट इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज लीगली बाउंड टू पे द टैक्स इम्पोज्ड अपॉन हिम। अगर आपकी कमाई, आपकी इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट जो सरकार ने सेट किया है उससे ज़्यादा है, तो आप टैक्स भरने के लिए लायबल हो, कंपल्शन है, वो भरना ही चाहिए और वो भरना ही पड़ेगा, वरना फिर आप इलीगल काम कर रहे हो, वरना फिर आपके ऊपर केस हो सकता है, सरकार आपको नोटिस भेज सकती है। सो समवेयर और द अदर इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे मेन सोर्स सरकार के इनकम का वही है। इफ एनी पर्सन डज नॉट पे अ टैक्स ही कैन बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट। पहला फीचर समझ रहा है, क्योंकि ये मेन सोर्स है सरकार के कमाई का, सरकार इसी में से तो काम करेगी। अगर तुम ये भी नहीं दोगे तो फिर सरकार से एक्सपेक्ट कैसे करते हो कि रोड अच्छा रहे, ब्रिज अच्छा रहे, रेलवे अच्छी चले। टैक्स दोगे तो सब सर्विस में सरकार कोशिश करेगी अच्छा करने की। टैक्स इज पेड बाय टैक्स पेयर टू एनेबल गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंसेस इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। बहुत मस्त लाइन है। टैक्स एक टैक्स पेयर क्यों दे? ताकि सरकार जो है कॉमन इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के लिए काम कर सके। आखिर में, द पेमेंट ऑफ अ टैक्स बाय अ पर्सन डज नॉट एंटाइटल हिम टू रिसीव एनी डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट बेनिफिट्स और सर्विस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न फॉर द टैक्स। यानी टैक्स भर के आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, ये सिर्फ आपका क्या है, वंस अगेन कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्या है आपका? कॉन्ट्रीब्यूशन है। प्रोपोर्शनेट बेनिफिट आपको कोई मिलने वाला नहीं है। टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इनकम, प्रॉपर्टी, कमोडिटीज एंड सर्विसेज। टैक्स किस किस पे है? तो यार प्रॉपर्टी पे है, आपकी इनकम के ऊपर है और गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। इन चीजों के ऊपर टैक्स सरकार लगाती है, इम्पोज करती है। टैक्स के बारे में इतनी चीजें समझ में आ रही है। टैक्स के अगर हम प्रकार की बात करें तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस व्हिच द गवर्नमेंट कलेक्ट्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड, और यही अपने को उस चार्ट में भी बताया गया। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है दोस्तों? इट इज पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी, ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी। जो टैक्स ज्यादातर इनकम पे और प्रॉपर्टी पे है, जिसका बर्डन डायरेक्टली उसी पर्सन पे है ऑन हुम इट इज लेविड। मतलब मेरी इनकम पे, मेरी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया गया है तो वो मुझे ही भरना है, वो मैं ट्रांसफर किसी को नहीं करने वाला हूं। दिस इज डायरेक्ट टैक्स। अभी गुड्स है तो गुड्स तो मैंने लिया, मैंने किसी और को बेच दिया, वो टैक्स भरेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि टैक्स का जो लेवी है वो दूसरे पे ट्रांसफर हो गया तो वो इनडायरेक्ट में आ गया। लेकिन इनकम और प्रॉपर्टी जिसकी है, टैक्स उसी को भरना है, बिकॉज द टैक्स इज लेविड ऑन हिज इनकम एंड हिज प्रॉपर्टी। दोस्तों, एज ही कैन नॉट ट्रांसफर द बर्डन ऑफ टैक्स टू अदर्स, impact and incidence of direct tax falls on the same person. For example, personal income tax, wealth tax are example of direct tax. ये पहला समझा। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। ये ज्यादातर किस पे होता है? गुड्स और सर्विसेज पे, गुड्स और सर्विसेज पे, गुड्स और इट इज पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल एंड परचेज। यानी या तो बनता है प्रोडक्ट तभी टैक्स भरा जाता है इनडायरेक्ट वाला, या तो सेल या परचेज के टाइम पे, सेल या परचेज के टाइम। दोस्तों, द बर्डन ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड। बर्डन जो है वो टैक्स पेयर शिफ्ट कर सकता है। मतलब एक प्रोड्यूसर है तो वो होलसेलर पे शिफ्ट कर देता है, होलसेलर रिटेलर पे, अल्टीमेटली कंज्यूमर पे। ऐसे इसका बर्डन जो इनडायरेक्ट टैक्स का चेंज होता रहता है, ट्रांसफर होते रहता है। हेंस इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स आर ऑन डिफरेंट हेड्स। फॉर एग्जांपल देखो, न्यूली इंप्लीमेंटेड जीएसटी, ये सबसे बड़ा उदाहरण है इनडायरेक्ट टैक्स का। जीएसटी टैक्स ये गुड्स और सर्विसेज के ऊपर ही है। इन इंडिया हैज रिप्लेस्ड ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटी। समझ में आया एवरीवन? अपन क्या पढ़ रहे हैं आज? अपन पढ़ रहे हैं पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर पब्लिक रेवेन्यू, सरकार का इनकम। सरकार को इनकम होती है दो जगह से कुशल। कौन सी दो जगह है? टैक्स और नॉन टैक्स।
टैक्स क्या था वो अपन ने पहले समझा कि टैक्स एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है जो हर नागरिक को करना चाहिए अगर उसकी इनकम जरूरत से या बताए गए स्लैब से ऊपर है, और उसके लिए कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी डायरेक्ट स्पेशल बेनिफिट। फिर अपन ने पढ़ा टाइप्स ऑफ टैक्स, जिसमें दो टाइप ऑफ टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अरे समझा क्या एवरीबॉडी? पक्का? अब दोस्तों इसी के साथ नॉन टैक्स रेवेन्यू पे आते हैं, जो कि दूसरा इंपॉर्टेंट हेड है और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड कई बार आता है। एक्सप्लेन द नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। नॉन टैक्स मतलब टैक्स में तो दो ही टाइप है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन टैक्स के अलावा भी तो सरकार कमाती है पैसा, सरकार को पैसा आता है, सोर्सेस तो बहुत सारे हैं, तो उन्हीं सोर्सेस को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है अपने टेक्स्ट बुक में। कुल मिलाकर के 6-7 कुछ ऐसे सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू दिए हैं नॉन टैक्स वाले, और वो अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे। पब्लिक रेवेन्यू रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एंटरप्राइजेस, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये टैक्स के अलावा हैं, इसीलिए इसको नॉन टैक्स बोलते हैं। दीज सोर्सेज आर डिफरेंट देन द टैक्सेस। समझे क्या? तो कुल मिलाकर के देर आर 7 इंपॉर्टेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू। आंसर का नाम BF, GF, PS, BF, GF, PS, BF, GF, BF, GF, PS, BF, GF, अरे BF, GF, PS, BF, GF खेले PS, BF, GF, बहुत हंसी आ रही देखो, BF, GF, PS, BF, GF। क्वेश्चन का नाम क्या है बॉस? क्वेश्चन का नाम है नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज। आंसर का नाम BF, GF, PS, BF, GF, PS। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से दोस्तों, एक एक करके सभी पॉइंट समझेंगे। सबसे पहला बोरोविंग्स। बोरोविंग्स उधार लेती है सरकार, हर सरकार को उधार लेना ही पड़ता है क्योंकि सब लोग टैक्स भरते ही नहीं है ना। 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ लोगों के लिए रास्ते बनाने हैं, मेट्रो चलानी है, रेलवे, ब्रिज विज, दुनिया भर के काम करने हैं, और टैक्स भरने वाले 5 करोड़ लोग हैं। तो इतने कम पैसे में इतना बड़ा देश कैसे चलेगा? तो हर सरकार को आजकल क्या लेना पड़ता है? लोन लेना पड़ता है, सेंट्रल बैंक से, कई बार किसी विदेशी बैंक से, कई बार फॉरेन गवर्नमेंट से, कई बार राज्य की सरकार को अपनी केंद्र की सरकार से लोन लेना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बोरोइंग है और उस बोरोइंग से भी पैसा मिलता है। फिर आती है फीस। जैसे आप 12th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, आपने 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरा, तो बोर्ड एग्जाम के फॉर्म के बदले में आपने क्या भरा? पैसा भरा। वो पैसा किसको गया? गवर्नमेंट को गया, यानी महाराष्ट्र बोर्ड को गया। तो महाराष्ट्र बोर्ड ने भी, सरकारी है ना वो बोर्ड, तो वो फीस किसको मिली? एजुकेशनल फीस गवर्नमेंट को मिली। ऐसी कई अलग अलग टाइप की फीस सरकार लेती है, अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं उसके, और उन फीस से भी उनको इनकम होती है। देन वी हैव गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशंस। कई बड़े बड़े रईस डोनेशंस भी देते हैं सरकार को। आप लोगों ने सुना होगा कोविड के टाइम पे CM फंड, PM केयर्स फंड, बाढ़ वाढ़ कहीं पे आ गई तो वहां पे डोनेशंस दिया बड़े बड़े लोगों ने, अपने जैसे लोगों ने भी डोनेट किया कुछ न कुछ। तो ये भी सरकार के लिए क्या है? सोर्स ऑफ रेवेन्यू। फाइन्स एंड पेनल्टीज। आप स्पीड में गाड़ी चला रही थी, हमारे हवलदार साहब ने पकड़ लिया तो क्या किया? इज्जत से अगर पावती फाड़ के फाइन लिया तो वो किसको जाएगा? सरकार को जाएगा। तो वो भी उसके लिए क्या हो गया? एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया। तो ऐसी कई चीजें, आपने घर पट्टी टैक्स नहीं भरा, सरकार पेनल्टी मारेगी, फाइन लेगी। आपने लाइट बिल नहीं भरा, वो भी, उसके ऊपर भी फाइन लगेगा। तो देयर आर मेनी फाइन्स एंड पेनल्टीज विच आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। देन प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे आप रेलवे की टिकट खरीद रहे हो तो टिकट का पैसा भी है ना, कुछ फ्री में तो नहीं है वो टिकट, तो उसका पैसा भी किसको जाता है? सरकार को जाता है। स्पेशल असेसमेंट होते हैं, कई एरिया में कुछ स्पेशल सर्विसेज दी गई हैं और उस स्पेशल सर्विसेज के लिए स्पेशल असेसमेंट के टैक्स या कोई लेवीज आपको लगाए गए हैं आपके एरिया को, आपके लोकेलिटी को, तो वो स्पेशल असेसमेंट में आते हैं। स्पेशल लेवीज भी उसी प्रकार का है जहां पर सिर्फ पर्टिकुलर काम के लिए आपके ऊपर वो टैक्स या बर्डन आया है। तो ऐसी सारी चीजों को हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं क्योंकि ये सब टैक्स के अलावा है। चलिए अब एक एक करके सबको डिटेल में समझते हैं। कुल मिलाकर के कितने पॉइंट हैं? 7 पॉइंट हैं। इट इज अबाउट नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो पब्लिक रेवेन्यू के अंदर 7 नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस, BFGF PS, BFGF PS, BFGF
सबसे पहला बी, borrowings. The government can borrow from the people in the form of deposit, bonds, etc. सरकार बॉन्ड्स बेचती है, ट्रेजरी बिल्स बेचती है, उसके बदले में पैसा लेती है. It also gets loans from foreign governments and organizations such as IMF, World Bank, etc. कई दुनिया भर की संस्थाएं हैं जहां से सरकार कर्जा लेती है और इंडिया की क्रेडिबिलिटी तो मार्केट में बहुत हिट है आजकल. इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट, पैसा डूबता ही नहीं किसी का, तो सब लोन देने के लिए तैयार है इंडिया को, बहुत कर्जा देने के लिए तैयार है. तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक जैसी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जैसी, लोन्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट्स इन द मॉडर्न टाइम्स. और सिर्फ इंडिया की सरकार नहीं, देश दुनिया की जितनी भी सरकारें हैं, अमेरिका को इंक्लूड करके, इंग्लैंड को इंक्लूड करके, सबने लोन्स लिए हुए हैं. सबको लोन्स लेना ही पड़ता है अपने देश को अच्छे से चलाने के लिए. Then fees, a tax is paid compulsorily. टैक्स के बारे में अपन ने क्या पढ़ा नीतेश, कि टैक्स एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, लेकिन फीस के बदले में एक्सपेक्ट करना है. फीस एक कंट्रीब्यूशन है जिसके बदले में आप स्पेशल सर्विस एक्सपेक्ट कर रहे हो. अभी आपने बोर्ड एग्जाम की फीस भरी ना, तो आप बोलोगे ना सप्लीमेंट दे, पेपर लिख रहा हूं मैं, सरकारी देगी ना सप्लीमेंट. समझ में आ रहा है क्या? तो हियर यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फीस. तो अ टैक्स इज पेड कंपल्सरीली विदाउट एनी रिटर्न सर्विस, वेयरएज fee is paid in return for certain specific services rendered by the government, for example education fee, registration fees, etc. अरे समझा क्या? BF समझा? B से borrowing, F से fees, B से borrowing, F से fees, B से borrowing, अरे B से borrowing. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. GF, गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशंस. गिफ्ट्स वगैरह तो दिए ही होंगे सरकार को. गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशंस, यहां पर दोस्तों कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर सरकार को भी कई बार तो जमीन वगैरह भी कोई बड़े लोग गिफ्ट में दे देते हैं, दान में दे देते हैं, डोनेशन दे देते हैं. यहाँ सरकारी स्कूल बनाओ हमारे दादा के नाम पे, गिफ्ट के तौर पर वो जमीन मिल गई, वहां पे कुछ प्रोडक्शन वर्क किया सरकार ने. तो द गवर्नमेंट में ऑल्सो अर्न सम इनकम इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स बाय द सिटीजन्स एंड अदर्स. द गवर्नमेंट में ऑल्सो रिसीव ग्रांट, ग्रांट यानी कंसेशन, सब्सिडीज. सरकार को भी मिलती है ना डिस्काउंट्स. बड़ी बड़ी संस्थाएं अपने देश की सरकार को भी ग्रांट और कमीशन और सब्सिडीज देती है. तो भाई फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पसेस, सच एड्स और वी कैन से सच हेल्प और सब्सिडी इज ऑल्सो अ ग्रांट और डोनेशन. Foreign and aid has become an important source of development finance for a developing country like India. However, सरकार ऐसा बोलती है कि ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू अनसर्टन इन नेचर है. मतलब कोई हमेशा हर महीने आके गिफ्ट दे के जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, कोई डोनेशन हमेशा देगा ऐसा जरूरी नहीं है. तो ये वाला रेवेन्यू सोर्स अनसर्टन है. इसके अलावा फाइन और पेनल्टी. अपने को तो लगता है सरकार फाइन और पेनल्टी से बहुत कमा रही है, लेकिन सरकार का ऐसा मानना नहीं है. सरकार बोलती है द गवर्नमेंट इंपोजेस फाइन्स एंड पेनल्टीज ऑन दोज हु वायोलेट द लॉज. तुम सिग्नल तोड़ोगे तो फाइन नहीं लगाएंगे तुम पे, हम तो चाहते हैं तुम अनुशासन में रहो, डिसिप्लिन में रहो, इसलिए फाइन चार्ज कर, हमको पैसे थोड़ी कमाना है. सो हु वायोलेट द लॉज ऑफ द कंट्री, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंपोजिशन ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टी इज नॉट अर्निंग इनकम बट टू डिस्करेज द सिटीजन फ्रॉम वायोलेटिंग द लॉज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट. For example, fines for violating traffic rules. However, the income from this source is small. सरकार बोलती है ये इसका सोर्स बहुत कम है, यहाँ से ज़्यादा पैसा नहीं आता हम लोग, तो ऐसे चिल्लर ही मिलता है हमको, ऐसा सरकार बोलती है. तो समवेयर और द अदर GF समझा क्या? BF मतलब बोरोइंग और फीस, बोरोइंग और फीस. GF मतलब गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन और फाइन्स एंड पेनल्टीज. याद रहेगा? BF, GF. PS, prices of public goods and services. Prices of public goods and services. Prices of public मतलब गवर्नमेंट ना, तो ये किसके गुड्स हैं? पब्लिक यानी सरकार के गुड्स एंड सर्विसेज जो सरकार बेचती है और पैसा लेती है हमसे, जैसे रेलवे की टिकट. दोस्तों मॉडर्न गवर्नमेंट सेल्स वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टू द सिटीजन्स. अ प्राइस इज अ पेमेंट made by the citizens to the government for the goods and services sold to them. जो भी सर्विस या गुड सरकार ने बेचा है उसका जो पैसा सरकार लेती है वो प्राइस है.
उस पब्लिक गुड का। फॉर एग्जाम्पल रेलवे फेयर, पोस्टल चार्जेस एक्सेट्रा। सरकारी पोस्ट से कुछ आपने भेजा है तो उसका भी नॉमिनल चार्ज लगता है, रेलवे की टिकट का भी नॉमिनल चार्ज लगता है, वो चार्ज किसको जाता है? सरकार को जाता है। आखिर में आता है स्पेशल असेसमेंट पे दोस्तों। तो द पेमेंट मेड बाय द सिटीजन फॉर अ पर्टिकुलर लोकेलिटी इन एक्सचेंज फॉर सर्टन स्पेशल फैसिलिटी। जैसे हमारे बिल्डिंग के अंदर पानी नहीं था गवर्नमेंट का, हम लोग टैंकर का पानी पी रहे थे कई सालों तक, लेकिन अल्टीमेटली जब पास हुआ और गवर्नमेंट का पानी आने वाला था तो कितनी लाइंस चाहिए, कितने नल की लाइन चाहिए आपको, उतने हिसाब से आपको उतना रेशियो में पैसा देना पड़ेगा नगर पालिका को, महानगर पालिका को। तो वो जो कंट्रीब्यूशन है, इनिशियल कंट्रीब्यूशन फॉर इंस्टॉलिंग दैट पाइपलाइन इज व्हाट? स्पेशल असेसमेंट फी। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो सिर्फ हमारे लोकेलिटी का है, सिर्फ हमारे बिल्डिंग के लिए। समझ में आ रहा है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, for example, bodies can levy a special tax on the residents of a particular area where extra special facilities of road, energy, water supply etc. are provided. इसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। ज्यादातर ये लोकल बॉडीज चार्ज करती। आखिर में दोस्तों स्पेशल लेवीज पे आते हैं, ये भी समवॉट सेम ही है। दिस इज लेविड ऑन दोज कमोडिटीज द कंजम्पशन ऑफ विच इज हार्मफुल टू द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स। जैसे दारू, गुटखा, पान मसाला, इनके ऊपर टैक्स अक्सर हाई है, ज्यादा है। सरकार ये टैक्स ज्यादा क्यों लगा रही है? क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हार्मफुल हैं, जो हानिकारक हैं, और इसीलिए सरकार चाहती है इसका भाव बढ़े और सरकार को एटलीस्ट रेवेन्यू इससे मिलता रहे। तो ये स्पेशल लेवी है। द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न इनकम but to discourage the consumption of harmful commodities by the citizen. For example, duties levied on wine, opium and other intoxicants. अरे समझा क्या everybody? स्पेशल असेसमेंट में क्या था? स्पेशल फैसिलिटी, और स्पेशल लेवीज में हार्मफुल प्रोडक्ट्स। याद रहेगा एवरीबडी? BF, GF, PS, BF, GF, ये आंसर 8 मार्क के लिए आ चुका है, खाली 7 पॉइंट का आंसर है, मजेदार आंसर है एकदम। BF, GF, PS, बोरोविंग्स, फीस, G से गिफ्ट ग्रांट डोनेशन, F से फाइन्स एंड पेनल्टी, P से प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, और S से स्पेशल असेसमेंट और स्पेशल लेवी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये 7 के 7 पॉइंट एकदम दिमाग में फिट हो गए रहेंगे। एक बार इसको रिवाइज करो, रिपीट करो, लिख के प्रैक्टिस करो। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।